क्या आप जानते हैं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। छोटी छोटी आदतें और रोज के व्यवहार तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। आज हम ऐसी ही एक कथा जानेंगे जहां एक स्त्री की लापरवाही ने पूरे घर का भाग्य बदल दिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही मकान थे। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। उसी गांव में रहता था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह गांव के स्कूल में शिक्षक था। बच्चों को पढ़ाना ही उसका जीवन था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। हरिप्रसाद जब सुबह स्कूल जाने के लिए निकलता तो उसकी पत्नी कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर उसे विदा करती। कमला देवी शांत स्वभाव की, सादा जीवन जीने वाली स्त्री थी। माथे पर छोटी बिंदी, सिर पर पल्लू और मन में श्रद्धा। वह मानती थी कि घर की सुंदरता गहनों से नहीं बल्कि सफाई और संस्कार से होती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, आंगन बुहारती, तुलसी को जल देती और फिर रसोई में भोजन बनाती। गांव की महिलाएं कहती थीं, कमला देवी के घर तो खुद मां लक्ष्मी वास करती हैं। हरिप्रसाद और कमला देवी का एक बेटा था। मोहन पिता की तरह संस्कारी था। शाम को मां के पास बैठकर कहता, अम्मा, जब आप दीपक जलाती हैं लगता है घर में सच में देवी उतर आई हूं। कमला देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा, देवी वहीं रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है। समय बीतता गया। एक दिन कमला देवी को तेज बुखार आ गया। पहले कमजोरी आई, फिर वह रसोई तक जाने लायक भी नहीं रही। घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी, पूजा छूटने लगी, आंगन सूना रहने लगा। हरिप्रसाद चिंतित रहता और मन ही मन मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता। कुछ समय बाद उसने निर्णय लिया कि बेटे का विवाह कर दिया जाए ताकि घर को संभालने वाली नई बहू आ जाए। कई रिश्ते आए पर हरिप्रसाद एक ही बात देखता, लड़की संस्कारी हो, घर संभालने वाली हो। अंत में उसे एक गांव में लड़की पसंद आई। नाम था पूजा। सीधी सादी, शांत स्वभाव की। विवाह हो गया और पूजा इस घर की बहू बनकर आई। शुरू के दिनों में सब ठीक चला। पूजा सुबह जल्दी उठती, आंगन साफ करती, रसोई संभालती। कमला देवी खुश रहती। लेकिन धीरे धीरे पूजा बदलने लगी। वह देर तक सोने लगी, आंगन की सफाई छूटने लगी, तुलसी सूखी रहने लगी। एक दिन कमला देवी ने कहा, बेटी, सूरज निकलने से पहले उठना घर की बरकत होती है। पूजा बोली, माँ जी, आजकल ये सब कौन मानता है। फिर उसने झाड़ू को पैर से ठोकर मार दी। कमला देवी बोली, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। पूजा हंस दी, ये तो बस झाड़ू है। फिर रसोई में रात भर झूठे बर्तन रहने लगे, चूल्हे पर गंदगी रहने लगी, शाम को झाड़ू लगने लगी। कमला देवी समझाती रही, लेकिन पूजा हर बात को पुरानी सोच कहकर टाल देती। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। हरिप्रसाद की नौकरी में भी परेशानियां आने लगी। स्कूल से वेतन देर से मिलने लगा, सम्मान कम होने लगा। एक दिन गोदाम जैसी जगह पर रखी किताबें खराब हो गईं। घर में खर्च बढ़ने लगा। हरिप्रसाद बोला, लगता है लक्ष्मी रूठ गई है। एक दिन गुस्से में उसने पूजा से कहा, तेरे आने के बाद इस घर की बरकत चली गई। पूजा रो पड़ी। कमला देवी चुप रही। हरिप्रसाद ने उसे घर से निकाल दिया। पूजा रोती हुई जंगल की ओर चली गई। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने व्रत किया, जब तक मां लक्ष्मी दर्शन नहीं देंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तीसरे दिन प्रकाश हुआ। मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तूने घर की पवित्रता को हल्के में लिया। जब झाड़ू का अपमान होता है, झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, देर तक सोया जाता है, शाम को झाड़ू लगती है, तो मैं ऐसे घर में नहीं रहती। पूजा रो पड़ी। मां अब समझ गई। मां लक्ष्मी बोली, बाटी, जा, अब अपने घर लौट जा। पूजा लौटी। उसने सब बदल दिया। फिर से सफाई, पूजा और अनुशासन शुरू हुआ। धीरे धीरे हरिप्रसाद की नौकरी सुधर गई। घर में शांति लौट आई। गांव में फिर कहा जाने लगा, इस घर में लक्ष्मी वापस आ गई। जहां गंदगी, आलस्य और अश्रद्धा होती है, वहां मां लक्ष्मी नहीं टिकती। और जहां स्वच्छता, संयम और श्रद्धा होती है, वहीं सच्चा सुख रहता है। जय माता लक्ष्मी हमारी मेहनत बस एक उद्देश्य से है, आपके मन तक भक्ति पहुंचाना। अगर यह कथा आपके दिल में थोड़ी भी श्रद्धा जगा पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने नाम कर लीजिए। जय मां लक्ष्मी की ओर।